माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश के 4th यूनिट के लास्ट पोयम है आपकी ये द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। द हाइट ऑफ द रिडिकुलस 4.4 इंग्लिश का आपका 4th यूनिट। एंड बहुत ही लाइक फनी सा ये लिखा गया है। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना फनी लगा नहीं ये, बट एक जनरल ह्यूमरस थोड़ा सा स्टूपिड। रिडिकुलस का मतलब ही होता है स्टूपिड बट फनी। सो वैसा काइंड ऑफ ये फनी है। बट आई एम श्योर ये कुछ सिचुएशन में अगर ऐसी चीज होती है तो सीधी सी बात है ये फनी लगेगा। बट ठीक है, हमें है पोयम तो हम ये पढ़ेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्टिविटी थी वार्मिंग अप में जो मैं चाहता था आपको पता होनी चाहिए। ये हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके थे एक बार शायद से, कि सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल यहाँ पे आई एम गोना शो यू। लेट मी राइट सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सो हाँ, सो सिलेबल इज बेसिकली साउंड जो होता है। आप जो स्पोकन इंग्लिश में साउंड, बेसिकली कितने साउंड में आप बात करते हो वो वर्ड्स के सिलेबल काउंट करने होते हैं। तो यहाँ पे वो एक्टिविटी दी है, तो मैं आपको सीधा एग्जांपल से समझाऊंगा कि वो क्या होता है। सो देखिए, एलिफेंट बोलने में आपको कितने साउंड का यूज होता है? एल, ली, फेंट, है ना? तो हमने 3 साउंड में इसको बोला, राइट? तो 3 सिलेबल होता है ये। ओके। अब वर्ड मिरर को कितने साउंड में अपन रीड करते हैं? तो मिर रर, मिरर, मिर रर, 2 साउंड में हमने रीड किया इसे, तो 2 सिलेबल। अब ये वर्ड को आप जो है, जो मैं अभी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बताना कि कितना सिलेबल है, तो ये वर्ड को मैं अब कितने साउंड में रीड करूंगा? तो एक ही साउंड है, देखो, बस, बस, है ना? तो बस एक ही साउंड है बस के अंदर, तो 1 सिलेबल। फिर कैंगैरू, कैंगैरू, तो ये कितना हो गया? कैंगैरू, आपने 3 साउंड का इस्तेमाल किया कैंगैरू वर्ड बोलने के लिए, राइट? तो यहां पर आ जाएगा आपका 3। फिर रफ, तो ये एक ही साउंड में पूरा आपने कंप्लीट कर लिया, तो ये हो गया आपका 1 सिलेबल। इंसेक्ट, तो 2 साउंड आपने इस्तेमाल किया, 2 सिलेबल। टेलीफोन, तो आपने 3 साउंड का इस्तेमाल किया यहां पे, तो 3 सिलेबल। मंकी, 2 सिलेबल। बकेट, 2 सिलेबल। बिस्किट, 2 सिलेबल। तो आई होप आपको सिलेबल का मतलब अब समझ में आ गया। एंड आप भी ये एक्टिविटी करिएगा। ऊपर शायद से और आपको इसी के बारे में थोड़ा सा बोला हुआ है, दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये टेबल है, इसमें आपको 1 सिलेबल और 2 सिलेबल वर्ड्स को अलग अलग करना है, तो ये आप करिएगा। ओके। और नीचे एक और बोला है कि आपने फ्रेंड्स के नाम लिखिए, 5 दोस्तों के नाम लिखिए, अलग अलग मेंशन करिए और अलग अलग सिलेबल। तो लेट्स से राज, मेरे दोस्तों के नाम लिखता हूं मैं, 1 सिलेबल हो गया। फिर निनाद, ये 2 सिलेबल हो गया, 2 सिलेबल हो गए ये टोटल। एंड 3 सिलेबल वाला कोई फ्रेंड का नाम जागृति, जागृति, तो 3 हो गए। तो ये ऐसे लाइक नंबर ऑफ सिलेबल, आपको कितने साउंड में आप कोई नाम पढ़ते हो। ओके। तो वैसे आप 5 फ्रेंड्स के नाम लिखिए अलग अलग और ये एक्टिविटी करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। द हाइट ऑफ रिडिकुलस, यानी कि स्टूपिड जोक की सीमा नहीं है। हाइट यानी ऐसा उसका मीनिंग है, हाइट ऑफ रिडिकुलस मतलब ये तो हाइट हो गई। इतना इतना चीज स्टूपिड और फनी था कि हद नहीं है उस चीज की, हद हो गई। हम कह रहे हैं हद हो गई, तो वैसा इसका मीनिंग यहाँ पे हाइट ऑफ रिडिकुलस। ओके, सो लेट्स रीड इट। आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम in wondrous merry mood and thought, as usual men would say, they were exceeding good। तो अब ये जो राइटर है, वो राइटर कह रहा है कि मैंने एक बार कुछ लाइनें लिखी, मैंने वंस ऑन अ टाइम, मैंने एक बार कुछ लाइनें लिखी, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही डिलाइटफुल, वॉन्डरस, डिलाइटफुल, बहुत ही प्यारे अच्छे खुशी वाले मूड में, मैरी का मतलब खुशी होता है बहुत ज्यादा, बहुत ही खुशी वाले मूड में मैंने कुछ लाइनें लिखी और हमेशा की तरह मैंने सोचा कि लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे बहुत ही ज्यादा। मेन वुड से दे वर एक्सीडिंग गुड, बहुत ही बेहतरीन लिख लिया सर आपने, तो बहुत ही वाह, क्या बात है, ऐसा वो कह रहे हैं राइटर। दे वर सो क्वियर, सो वेरी क्वियर, आई लाफ्ड एज आई वुड डाई।
albeit in the general way a sober man am I। तो अब यहां पे क्वेयर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो क्वेयर का यहां पे मीनिंग है कि बहुत ही अतरंगी, ऑड, और थोड़ा सा क्वेयर का एक दूसरा मीनिंग भी होता है जो कि है ड्रंकन। ओके, तो यहां पर वो सोबर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ड्रंक वाला यहां पे ज्यादा स्लैंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि वो इतने फनी वियर्डली ड्रंकन ऐसे लिखा, ऐसी लाइंस लिखी थी मानो जैसे कि किसी शराबी ने लिखी हो, यानी कि ड्रंक स्टेट में लिखी हो। कहने का मतलब ये है, ठीक है, किसी एग्जैक्टली शराबी लिख रहा है ऐसा नहीं, इसका मतलब वो लाइन इतनी फनी थी, इतनी वियर्ड, इतनी रिडिकुलस थी, इतनी स्टूपिड लाइंस थी कि मानो किसी बेवड़े ने लिखी हो। सो ये आपको समझना है यहां पे कि इतनी उनको फनी लगी थी वो लाइंस जो उन्होंने लिखी थी। तो वो कह रहे कि आई लाफ्ड एज आई वुड डाई, मतलब मैं इतनी मुझे हंसी आ जाएगी कि मुझे लगा मैं मर ही जाऊं इसके ऊपर हंस हंस के। एल्बीट का मतलब होता है ऑल्दो। ऑल्दो इन द जनरल वे, अब वो जनरल वे में बात कर रहा है कि ऑल्दो अ सोबर मैन एम आई। तो यहां पे सेंटेंस का देखिए, हमने ये पहले भी सीखा हुआ है कि कैसे इसको आगे पीछे पूरा लिखा हुआ है। जनरली ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था, आई एम अ सोबर मैन, राइट। तो सोबर का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि वो ड्रंक नहीं है, वो सीरियस है, वो नॉर्मल है। ओके, सो यहां पर सोबर यानी क्लियर हेडेड, वो सही सोच सकते हैं, सीरियस माइंडेड वो सही सोच सकते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं तो सोबर माइंडेड हूं, फिर भी मैंने इतनी फनी लाइंस लिख ली कि मानो ऐसा लग रहा है किसी बेवड़े ने, ड्रंकन ने, किसी किसी ऐसे इंसान ने लिखी है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेट्स सी आगे। I called my servant, I called my servant, and he came. How kind it was of him to mind a slender man like me. He was of the might limb. तो अब कह रहे हैं मैंने अपने नौकर को बुलाया और वो आ गया, और वो आ गया, कितना काइंड आदमी है वो। तो अब कह रहे कि आप बोलोगे कि अरे काइंड आदमी क्यों उसको बोल रहे हैं, क्योंकि राइटर खुद बहुत ही स्लेंडर यानी बहुत ही पतले से और बहुत ही दुबले से इंसान है, जबकि उसका जो सर्वेंट है बहुत ही माइट लिम यानी कि बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा, शायद से फैट भी हो सकता है, थोड़ा मोटा हो सकता है, बहुत बेसिकली हेल्दी है। और राइटर खुद बहुत ही थिन और स्लेंडर है, जबकि उसका उसका सर्वेंट बहुत ही मस्कुलर या स्ट्रांग या एकदम ही ह्यूज है। इन शॉर्ट उनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा है। उतना पर्सनालिटी होने के बावजूद वो एक पतले से आदमी का हुक्म मान रहे हैं, जब उन्होंने बुलाया तो वो चले गए। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि मेरा सर्वेंट कितना काइंड है, कितना काइंड है, मैंने उसको बुलाया वो आ गया। सो आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम, हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, ही वॉज ऑफ द माइट लिम्ब। आगे देखेंगे, दीज टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम। तो उसने उसको पेपर देते हुए बोला ये प्रिंटर प्रिंट करने के लिए लेके जाओ, प्रिंटर के पास प्रिंट करने के लिए लेके जाओ। तो दिस टू द प्रिंटर ऐसा देते हुए कहा, एंड इन माई ह्यूमरस वे आई एडेड देयर विल बी द डेविल टू पे। तो अब कह रहे हैं ये डेविल टू पे, पहली बात एक ईडियम होता है एक तरह का, इट्स एन ईडियम, यानी उसका मीनिंग एक्चुअल में कुछ और है। तो उसका मीनिंग है कि बहुत ट्रबल होने वाला है, मतलब बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग चीज मैंने लिख दी है, बहुत ही जिससे बवाल हो जाए, जिससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वैसी चीज मैंने लिख दी है। तो तुम प्रिंटर के पास ये जब जाओगे प्रिंट कराने को, ये जब प्रिंट होके आएगा तो बहुत बवाल होने वाला है। तो ये कहते हैं देयर विल बी द डेविल टू पे। तो ये उन्होंने मजाकिया मूड में कहा, इन अ ट्रिफलिंग जेस्ट, यानी उन्होंने एकदम मजाकिया मूड में ये बात ऐड की, दिस टू द प्रिंटर देयर विल बी द डेविल टू पे, मतलब वहां पर बहुत ही ट्रबल मतलब होने वाला है जब ये प्रिंट होने वाला है। तो ये उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा। आगे रीड करेंगे, ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड एंड सॉ हिम पीप विद इन। तो अब उसने पेपर लिया, सर्वेंट ने उनके हाथ से पेपर ले लिया, और राइटर देख रहे थे उन्हें, और राइटर देख रहे थे कि पीप यानी वो देख रहे थे कि सर्वेंट उस पेपर में झांक रहा था, सर्वेंट उस पेपर में नजर डाल रहा था। एट द फर्स्ट लाइन ही रेड हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रिन। तो जैसे ही उन्होंने सर्वेंट ने जैसे ही पहली लाइन पढ़ी, फर्स्ट लाइन पढ़ी, तो ग्रिन यानी कि उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, उनके चेहरे पर एक हंसी सी स्माइल आ गई। ही रेड द नेक्स्ट, द ग्रिन ग्रू ब्रॉड
एंड शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर। और अब जब उन्होंने आगे पढ़ना चालू किया, नेक्स्ट पढ़ना चालू किया, तो उनकी वो स्माइल बढ़ते जा रही थी, उनकी वो हंसी बढ़ते जा रही थी फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि एक कान से दूसरे कान, मतलब इतनी लंबी स्माइल हो चुकी थी उनकी कि एक कान से दूसरे कान, ऐसा हम कहते हैं, ये कहने का तरीका है कि इतना वाइड उनका ब्रॉड स्माइल हो चुका था रीड करते करते। ही रेड द थर्ड अ चकलिंग नॉइस आई नाउ बिगेन टू हियर। तो अब वो कह रहे कि जैसे जैसे वो थर्ड लाइन तक पहुंचे, अब मुझे आवाज आने लग गई। चकलिंग नॉइज यानी हम हंसी की जो आवाज करते ऐसे करते, जो आवाज करते उसे चकलिंग नॉइज कहते हैं। तो अब राइटर को उसके हंसी की आवाज आने लग गई। ओके, नेक्स्ट, आई नाउ बिगेन टू हियर द फोर्थ ही ब्रोक इन टू अ रॉर। अब फोर्थ में तो एकदम जोर जोर से हंसने लग गए, मतलब अभी लाइक एकदम ही जोर से हंस रहे वो ऐसा कुछ हंस रहे, यू नो। ही ब्रोक इन टू अ रॉर। द फिफ्थ, हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट। हिज, ये भी अगेन ये कहने का तरीका है, वेस्ट बैंड स्प्लिट का मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि वो बहुत जोर जोर से अपना लाइक पेट पकड़ के हम हंसने लग जाते, और कितना हम लाइक हंसते, जैसे कि वो कपिल शर्मा के शो में सिद्धू हंसते हैं और वो अर्चना सिंह हंसती है, वैसे। द सिक्स, ही बर्स्ट 5 बटन ऑफ। तो इतना जोर से हंसा कि उसके बटन खुल गए, ऐसा इसका मीनिंग है। बट इसका समझना है कि सच में कोई बटन नहीं खुल रहा है, वो कहने का तरीका है कि वो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। एंड टम्बल्ड इन अ फिट। इन अ फिट यानी कि हमें फिट आता है तो कैसा हम करते हैं, हंसते तो कैसे पता है कि एक कंटिन्यू साउंड हमारा एक हो जाता है हंसते वक्त, तो कैसे मानो फिट आ रहा है किसी को, राइट। तो वैसा वो कह रहे हैं कि टम्बल्ड इनटू अ फिट, यानी कि बहुत ज्यादा हंस रहे थे। जैसे ये कार्टून कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे लोटपोट हो गया एकदम हंसते हंसते, तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ गई थी। अब वो कहते, आगे राइटर कहते, 10 days and nights with sleepless eye I watched that wretched man। अब कह रहे कि वो 10 दिन तक हंसता रहा पागल की तरह, मैं उसे देखते रहा 10 दिन तक, 10 दिन तक, 10 रात तक मैं उसे देखते रहा, ये बेचारा आदमी जिससे रुका नहीं जा रहा है हंसने से। हेल्पलेस, रेस्ट यानी कि यहां पर उसकी कंडीशन बहुत ही हेल्पलेस हो गई, बेचारा रोक ही नहीं पा रहा अपनी हंसी को। एंड सिंस, और तब से, आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन। और मैंने तब से कसम खा ली कि बाबा मैं इतना फनी कभी नहीं लिखूंगा कि बेचारे की कभी जैसे मेरे सर्वेंट की हालत हो गई है वैसे किसी और की हालत हो। राइटर का नाम है ओलिवर वेंडल होम्स। सो ये थी एक यू नो थोड़ी सी फनी, मतलब आई डोंट नो आपको फनी लगी कि नहीं, बट ठीक है, ओके ओके मेरे हिसाब से थी। हाइट ऑफ रेडिकुलस ही थी मेरे ख्याल से, रेडिकुलस ही था ये बहुत ही ज्यादा। बट आई एम श्योर आपको आपको मजा आया, आई आई होप आपको समझ में आया बेसिकली। एंड like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you so much.